नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सुबरी में। बात की जाए, हम आपको बता दें, रात के लगभग 1:40 पर एयर स्ट्राइक होती है 9 ठिकानों पर। हम जो बता दें, आतंकवादी के ठिकाने थे, भारत के जवानों द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है और धड़ाधड़ गोलों से और बारूद से उड़ा दिया जाता है और मिट्टी में मिला दिया जाता है। हम आपको बता दें, काफी आतंकवादी मरने की संभावना जताई जा रही है। लगभग जो सूत्र बता रहे हैं, 70 से अधिक आतंकवादी इस समय खात्मा कर दिया गया है भारत के जवानों द्वारा। और हम आपको बता दें, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ ग्राम पंचायत सुबरी के सरपंच जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं, यदि आपातकालीन स्थिति की बात की जाए, यदि स्थिति कोई ऐसी आ जाती है तो हमें किस प्रकार बचाव करना है और क्या क्या हिदायतें हैं और किस प्रकार अपनी रक्षा करनी है और समाज की करनी है और साथ में गांव की। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल सर ये है, आतंकवाद का कोई धर्म और जात नहीं होती, लेकिन पहलगाम के अंदर जो कायराना हरकत हुई है, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, कहीं ना कहीं एक शब्द ये आते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों ने ऐसी रणनीति क्यों अपनाई। किन्हीं का कहना था कि भाई समाज के अंदर या भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, लेकिन बड़ी कायराना हरकत थी, जैसे भारत सरकार ने जवाब दिया। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो करनाल मिरर का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत सरकार द्वारा जो कल ये आतंकवाद को मिटाने के लिए जो पहल करी गई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंट में जो पिछले दिनों में पहलगांव में धर्म जात पूछकर हमारे भारतीय लोगों को मारा था, तो इसके अवज में आकर मोदी सरकार ने कल एयर स्ट्राइक करते हुए लगभग सुबह की न्यूज़ में हमें जैसे पता चला कि 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया है और आगे भी जो आज या कल और भी आतंकवादियों को मारे जाने की, हमें उनके बंकर की उनको जाने की खबर है। तो मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस चीज़ से, तो मैं मोदी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हमें भी सभी सरपंचों को मैसेज है कि अपने गांव में कुछ हिदायतें आपको अपने ग्राम निवासियों को समझानी है। जैसे कि अगर मॉक ड्रिल अभी हमारे करनाल एरिया में तो नहीं है, लेकिन आसपास के सभी जिलों में जैसे कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत और सिरसा, हिसार इस साइड में है, तो करनाल अभी इस चीज़ में नहीं है। अगर भविष्य में अगर आता है तो हमें उसके हिसाब से मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और मॉक ड्रिल का लगभग सभी को पता होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि मॉक ड्रिल में हमें अपना कैसे बचाव करना है। जैसे सायरन बजेगा, उस सायरन को पहचानना है। लाइट हमें अपने घर की सभी बंद रखनी है, शीशों पे पर्दे रखने हैं। कोई भी जैसे हम अगर अपना इन्वर्टर भी हमारे घर में लगा हुआ, लाइट की व्यवस्था है, तो उसको भी बंद रखना है, ताकि कोई गोला बारूद या किसी तरह का सायरन बजे तो इसको पहचाना जा सके। सर, समय ऐसा आ गया है, आज आतंकवाद से लड़ने के, चाहे इजराइल देश की बात हो, अमेरिका की बात हो, रूस की बात हो, भारत के लगभग भारत की बात की जाए तो काफी जो देश थे उन्होंने समर्थन दिया आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। अब सही समय निश्चित है कि आतंकवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। हाँ जी, ये मोदी जी की मित्रता का ही कारण है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों से इतनी गहरी मित्रता आसपास के सभी हमारे देशों के साथ बनाई है। सभी देशों ने ईमानदारी से हमारे देश का साथ दिया, मोदी का साथ दिया। और अब ये सही समय है, क्योंकि हर देश अब इस टाइम हमारे साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। तो आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे अच्छा इस टाइम मौका है, क्योंकि बड़े से बड़ा देश इस बार हमारे समर्थक में है। बात की जाए सर, गांव के सरपंच से लेकर शहर के एमसी से लेकर चाहे मेयर मैम हो, कोई भी हो सर, अब गांव को पूरा संभालते हैं। हिदायत होती है कि गांव का सरपंच जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो जैसे अब आप सरपंच होने के नाते अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, अगर भविष्य के अंदर कोई ऐसी बात आती है, यदि कहीं सायरन बजता है या कोई मिसाइल वगैरह अटैक हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार वह अपना बचाव करें? जैसे कि हमें भी कुछ मैसेज है ऊपर से कि ग्राम पंचायत के सरपंच होने, प्रधान होने या कोई एमसी भी होने के नाते अभी सभी ग्रामवासियों को ये सचेत करना है, उनको आग्रह करना है कि अपने घर में जो अपने खाने का राशन है वो कुछ दिनों के लिए स्टोर रखना है। मान लो 10 या 15 दिन, या भविष्य के लिए पानी की व्यवस्था रखनी है, या मेडिकल कुछ फैसिलिटी वो अपने घर पे रखनी है, या इसके अलावा और भी जो जरूरत का सामान है वो अपने पास इकट्ठा रखना है। अगर कोई इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति अगर
देश में आई जाती है, तो उस समय में हम अपना गुजारा कर सके 10-15-20 दिन के लिए। तो ये हिदायतें हमें ग्रामवासियों को सभी को करते हैं कि थोड़ा सा सतर्क भी रहें और अपना जो जरूरत का सामान है उसको थोड़ा इकट्ठा कर कर रखें। और जो मजदूर भाई हैं जो डेली कमा के डेली खाते हैं, उनसे भी थोड़ा प्रार्थना करते हैं कि कुछ जोड़ के रखें कि 15-20 दिन अगर ऐसा कुछ देश में जैसा कि आपको असंभव लग रहा था, लेकिन ये कल संभव हो गया है। तो कुछ चीजें जरूरी जोड़ के रखें जो आपको आने वाले टाइम में 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो काम आने आए। तस्वीरें आप ग्राम पंचायत सुबरी से देख सकते हैं। सरपंच से हमारी पहले फोन पर बात हुई थी। पहला गांव ऐसा बना है जिले का अगर बात की जाए जिन्होंने खुद फोन करके हमें बुलाया और कहा कि मीडिया भी एक जरिया होता है कि ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे। किस प्रकार उनको अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, चाहे बिस्कुट की बात हो, चाहे सूखे पदार्थों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, या लाइटों की बात हो, खिड़कियों की बात हो, पर्दों की बात हो, तमाम वो मुद्दे हैं जो हमें इस समय बड़े ध्यान से देखना है उनको और समझना है, और एहतियात के मद्देनजर रखते हुए इनको जरूरी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि यह कार्य हमें करना पड़ेगा। लगातार हमारे साथ बने रहे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। सर, ये आतंकवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इंसानियत का दुश्मन है, आखिरकार इसका सफाया होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जी की जो अब स्ट्राइक चल रही है, सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। नीतियां बहुत बढ़िया है मोदी जी की। भारत देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं जैसे देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंदर इस समय युद्ध जैसे आसार है, युद्ध हो ही चुके हैं, लेकिन भारत नहीं चाह सारे आतंकवाद खत्म होना चाहिए। ये बहुत हमारे देश में बहुत काफी दिनों से हमारे वीरों को मारने लग रहे हैं। 1971 के बाद पहली ऐसी, हम आपको बता दें, आतंकवाद के ऊपर स्ट्राइक हुई है। या चाहे नो एयर स्ट्राइक की बात की जाए, लगभग यह स्ट्राइक अभी शुरू है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हम आपको बता दें अपनी तरफ से सभी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लगातार हमारे साथ बने रहे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।